नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का 19 अगस्त का पेपर मैथ्स का सॉल्यूशन 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कल आप लोगों ने यहां पर देखा होगा 18 अगस्त का हमने सॉल्यूशन करवाया था, तो आज वही हम यहां पर करेंगे 19 अगस्त का तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन यहां पर करने वाले हैं। अब कई के लोगों को लग रहा होगा कि यार एक ही थंबनेल है। हाँ भाई, थंबनेल तो एक ही है, बस डेट चेंज होनी है, तो डेट हमने चेंज कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हम करेंगे 19 अगस्त 2025 का जो पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, उसी में ही हम यहाँ पर पूरे तीनों शिफ्ट करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक शिफ्ट में 30-30 क्वेश्चन थे, तो 90 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम यहाँ पर करने वाले हैं। और वो भी कैसे, जैसे आप लोग एग्जाम में करते हो उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कैसे कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है और कहाँ कहाँ आप लैग करते हो, कहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी जो विथ एनोटेशन विथ सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पर कराऊंगा, वो सेम विथ एनोटेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सॉरी, पीडीएफ आपको, तो वो आपको वहाँ से इसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक उसका पड़ा है, या फिर आप यहाँ पर नाम देख सकते हो CTC करियर टारगेट क्लासेस, इस नाम से आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल रहने वाला है। बस आप लोगों को छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करो। जिसने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि कमेंट ज़रूर करा करो आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अगर वीडियो में कुछ आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा और हम सीखने को मिल सकता है, तो वो आप हमें बताया करो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको छोटा सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर पहली शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पर ये 19 तारीख का, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के ये सामने है। पहला सवाल, 65% और 24% की दो क्रमिक छूटे की एकल छूट के बराबर है, ये इसने पूछा है। आप मुझे बताओ, अगर दो डिस्काउंट मिलते हैं, एक X% का और एक Y% का, तो इनका सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा? वो होता है यहाँ पर X + Y - XY अपॉन 100, और ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 65 और 24 तो कितना हो गया? 9 और 8 89, तो ये हो गया 89, तो ये हो गया माइनस 65 × 24, और ये क्या हो गया? अपॉन 100। ये पूरा परसेंटेज में आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से आप लोग इसको काटा पीटी मत करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, या फिर काट लो, 5 से काट लो, ये 13 हो गया, और ये कितना हो गया? 20। इसको 2 से काट लो, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया? 12। यहाँ से 89 हो गया, ये कितना हो गया? 12 × 36, 3, 12 × 3 15, और ये कितना हो गया? पॉइंट यहाँ लग गया। तो यहाँ पर टोटल इतना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये कितना आ गया? 0.4, और ये कितना हो गया? 73.4% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलें आगे। जहां पर आपको लगेगा कि जहां ऑप्शन से बताना तो वहां ऑप्शन से हम बताएंगे, जहां आपको लगेगा कि बेसिक बताना तो वहां बेसिक से काम किया जाएगा, जहां आपको लगेगा शॉर्ट ट्रिक है तो वहां शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि ये वीडियो पूरा देखना होता है आपको, और वीडियो पूरा नहीं देखना होता, उसमें भी वीडियो में पूरा देखना होता। तो पूरा देखने का मतलब ये नहीं है कि एक एक सवाल देखो, पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है। जो सवाल आपको नहीं आता वही आप वीडियो चलाकर देखो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। यहां पर अगला दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि पहली संख्या का 38%, यहां पर बोल रहा है ये पहली संख्या का 38% वो बराबर है दूसरी संख्या के 2/7वें भाग के, दूसरी संख्या के कितना? 2/7 के। आप एक काम, परसेंट को हटा के नीचे 100 कर दूं, ये 2 से काट दिया, कितना आ गया? 19, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 19 सत्ते कितना हो गया? 9 सत्ते 63, 163, तो ये हो गया बराबर, ये कितना हो गया? सेकंड इंटू 100। तो यहाँ से पहला और दूसरे का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? यहाँ से देखिए
पहला तो 100 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 163। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 100 और 163। कुछ आंसर दिख रहा है यहाँ पर? आंसर आना तो चाहिए भाई। कुछ कटेगा क्या? 38/100 और ये क्या होगा दूसरी संख्या के 2/7 2/7 का बराबर है। 2 से इसको काट दिया 19 आ गया ये, ठीक है। ये 9 7 63, 3 आ गया 6, 7 से 13, सॉरी ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से, ये तो 100 है ही है, यहाँ से फर्स्ट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 133। तो ये कितना हो गया फर्स्ट और सेकंड, ये कितना हो गया 100 से 133। ये कौन सा ऑप्शन है 100 से 133? ये है तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो किन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स, पुस्तकों का विक्रय मूल्य 50 पुस्तकों का 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 39 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 50 का जो एसपी है वो बराबर है 29 के सीपी के। तो एसपी तो 39 हो गया, सीपी कितना हो गया 50। सीपी और एसपी, सीपी तो कितना 50 है और ये कितना है 39। यहाँ से कितने की 11 की कमी आ गई 50 पर, तो ये कितना हो गया यहाँ से 22% का क्या हो गया मोटा मोटा लॉस हो गया। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 22% का लॉस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 22% की यहाँ पर हानि हो जाएगी, राइट ना। बात सबको समझ में आ गई। चलें आगे। चौथा क्या कह रहा है? दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 34 संख्याओं का योग कितना है? दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, तो एक तो मान लो n है तो इसका स्क्वायर, और एक कौन सा हो गया n+1 छूट जाएगा n+2, और यही वैल्यू कितनी है यहाँ पर 34। ये कितना हो जाएगा n, तो ये n स्क्वायर 2n स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस यहाँ से कितना हो गया 4n और यहाँ से 4 और ये कितना हो गया यहाँ से 34। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n और यहाँ से 2 ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 2 यहाँ से हट गया, ये 2 आ गया और 30 15 हो गया, तो ये -15 बराबर 0। आपको क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से बात को सुनना, इस 15 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो -15 आ जाए और प्लस करने पे कितना आ जाए +2। तो ये कब पॉसिबल है? 15 के फैक्टर वो क्या क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे यहाँ पर 5 और कितना -3, ये कितना हो जाएगा 5 और ये -3। इसका मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 5 है और कितना है -3। बट ये नहीं रहेगा, इसके उल्टे साइन होते हैं, -5 और +3। तो यहाँ पर -5 तो वैल्यू होगी नहीं, +3 होगा n की वैल्यू। इसने संख्याओं का योग पूछा है तो n+2, तो ये कितना होता है 2n+2। तो ये कितना हो गया यहाँ से 2 × 3 + 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 8। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? पहला ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट देखिए 5वां सवाल। ये बोल रहा है यहाँ पर सपना ने 22,800 साधारण ब्याज पर निवेश किए, कुछ हिस्सा 14% पर, कुछ हिस्सा 7% पर। यदि वह 6 साल बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज दर देता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इक्वल। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है आपका इक्वल। और ये कब पॉसिबल है? यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि P1 प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है 1/R1 T1 1 1/R2 T2। ये हो गया। यहाँ से सॉल्व करो, 1/R1 की वैल्यू कितनी है 14 है और ये 6 साल के लिए 14 × 6 और यहाँ से कितना हो गया 1/, ये कितना हो गया 7 × 6। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से काट दिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1 से 2। इसका मतलब यहाँ पर 14% पे तो 1 है, 7% पे 2 होगा। 14% की वैल्यू इसने पूछी है। टोटल कितना हो गया प्रिंसिपल 1 और 2, टोटल 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 22,800 है। तो अगर मैं इसको काटूं, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 7,7600। तो यहाँ पर यही पूछा है, एक रेशियो की वैल्यू पूछा 7600, तो जो आंसर है कौन सा हो गया? पहला ही ऑप्शन हो गया। 14% पे क्या है? ये 14% पे एक की तो वैल्यू है प्रिंसिपल 1, तो ये कितना आ गया 7600। यहाँ पर राशि इसने क्या की होगी? निवेश की होगी, राइट। चलें आगे।
अगला सवाल 6 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35 और 5% की 2 कर्मिक छूट प्राप्त करने के बाद 1600 पर सूचीबद्ध एक वस्तु खरीदी। ठीक है, ए शॉपकीपर परचेज्ड एन आइटम लिस्टेड एट 1600। इसका मतलब यहां पर 1600 की एक चीज खरीदी, इस पर डिस्काउंट कितने का 35, तो 65% में बेचेगा। फिर यहां पर कितना, फिर अगला डिस्काउंट एक और है 5, तो ये 95 में बेचेगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, सीपी, कॉस्ट प्राइस। देखो 00 से कैंसिल आउट हो गया, अगर 5 से काट दिया 19, ये कितना आ गया यहाँ से 20, 4 से काट दो ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 5, और ये 5 से काट दिया 13, तो ये कितना हो गया यहाँ से 1976, 76 मल्टीप्लाई 13, 13 छिका 78, फिर कितना बच गया 7, 13 7 91, 91 और 8, 91 और 7 988। ये कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहा है फिर दुकानदार ने 5% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त किया, तो सूची मूल्य बदल दिया। उसने वस्तु को कितने में सूचीबद्ध किया, ये इसने पूछा है। जब कभी भी यहां पर 5% कोई भी डिस्काउंट देकर प्रॉफिट कमा रहा है तो आपको यूज क्या करना है, एमपी अपॉन सीपी का रेशियो। वो क्या होता है, वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर प्रॉफिट कितना है 25 का, तो ये तो 125 हो गया क्या, और नीचे कितना हो जाएगा 5 डिस्काउंट तो 95, अगर 5 से काटें तो ये कितना 25, और ये कितना हो गया 19। यहां पर सीपी 19 की वैल्यू कितनी हो गई 988 हो गई, तो 25 की वैल्यू यहां पर इसने पूछी है, तो 19 से काट दिया, कितनी बार गया 19 पंजे 95, 19 दुआ 38, 52, तो ये भी 52 गुना हो गया, 25 दुआ 50, 5, ठीक है 125 और 130, तो यहां पर जो एमपी आएगा वो कितना आ जाएगा 1300। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो यहां से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस आपका 1300 यहां पर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 7वां देखिए, इलेक्शन का सवाल है। ये बोल रहा है यहां पर 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 87% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाले गए वोटों में से 5% अवैध पाए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 52% मिला और वह 1653 वोटों के अंतर से जीत गया। कितने मतदाता पंजीकृत थे, मान लो यहां पर n मतदाता पंजीकृत थे, उसमें से 87% ने वोट डाले, तो 87/100 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 5% अवैध है, तो वैध कितने हैं वैलिड 95%, तो ये 95/100 हो गया भाई। फिर यहां पर बोल रहा है जीतने वाले को, विनर को अगर 52% वोट मिला है तो लूजर को 48% मिला होगा, तो क्या ये 4% से जीत गया होगा, तो ये कितना हो गया यहां पर 4/100, और यही जो वैल्यू है यही कितनी हो गई यहां से 1653। यही हो गई ना। चलो सॉल्व करना है यहां से, तो यहां से अगर सॉल्व करें तो यहां से लगा दे 5, सबका डिजिट सम अलग अलग है 12 3, चलो डिजिट सम लगा दो यहां पर n, ये कितना आ गया 1653, और यहां पर 100, ये कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया 100, और नीचे यहां से कितना आ गया 87 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 4। ऊपर डिजिट सम कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 6 3 9 5 और 6, इसका 6 आ गया डिजिट सम। नीचे कितना आ गया 9 और 5 14, ठीक है, ये तो 5 आ गया, यहां से 5 आ गया, ये 4 आ गया, 8 7 15, 15 का 6 आ गया। फिर देखो 6 5 चौक 20, और 20 इंटू 6 120, तो 120 का कितना आ गया 3 आ गया, 120 का 3 आ गया। अब यहां से क्या हो गया 3 को इससे काटो, ये 2, तो जिसका डिजिट सम 2 आ जाए, यार ये तो गड़बड़, डिजिट सम तो यहां पर यूज होगा नहीं, नीचे 3 आ गया, तो मैं सीधा सीधा सॉल्व कर लो एक बार, ये तो कट जाएगा वैसे भी। 19 से काट दो 5 बार, 19 से काट दो कितनी बार गया 19 7 119 सत्ते कितना हो गया 9 सत्ते 63 133, 19 अट्ठे कितना हो गया यहाँ से 9 अट्ठे 72, 7 8 7 15, तो ये 8 बार गया। अब कितना बच गया 8 5 13 133 7 87 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 चौक 20 20 पंजे 100,
तो कितना हो गया यहाँ से 5 और ये कितना आ गया 1 2 3 4। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 50,000। ठीक है ना, बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए 8वां सवाल बोल रहा है कर्ड सरफेस एरिया पूछा है, किसका, गोले का पूछा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2.8। ठीक है, आप मुझे बताओ स्फेयर का यहाँ से सी एस ए क्या होता है। स्फेयर का जो सी एस ए होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ से कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 22/7 और ये r²। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2.8 × 2.8। ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 आ गया, पॉइंट हटाकर यहाँ पर कितना आ गया 10, ये कितना 4 कट गया ना यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप सीधा सीधा डिजिट सम लगा दो, कुछ मत करो। ये कितना हो गया यहाँ से 4 और ये कितना हो गया यहाँ से 4, ये 4 आ गया, 8 2 10 1 आ गया, 64 64 16 64 64 का 1 डिजिट सम जिसका 1 है वही इसका आंसर हो जाएगा। किसका डिजिट सम 1 है, यहाँ से देखो 9 तो हट गया, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का कितना हो गया 1, यहाँ से कितना 9 हट गया, 7 और 2 9, इसका डिजिट सम कितना है 5, ये कितना हो गया 9 हट गया, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 का कितना हो गया 1। डिजिट सम यहाँ पर यूज नहीं होगा, दो वैल्यूज की डिजिट सम सेम आ गए। तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते क्योंकि 2 2 1 में सेम आ गया। तो सॉल्व कर लो यहाँ से, ये कितना हो गया 88, तो 8 चौक 32, 3 32 और 3 35 और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 28 और ये नीचे कितना आ गया 100। यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट में, 6 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 6 है, तो आंसर कौन सा हो गया 98.56। 6 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट 9th, ये बोल रहा है ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 62,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में टोटल कुल लाभ 15,600, जिसमें संजय का हिस्सा कितना है 1900। संजय का हिस्सा यहाँ पर 1900 है, तो यहाँ से मुझे बताओ दूसरा कौन सा है यहाँ पर ऋतिक। ऋतिक का हिस्सा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15,600 में से 1900 माइनस कर दो, 00 आ गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया और 14 में से 13। तो यहां से देखो ये मैं अगर इसका बनाऊं तो ये कितना हो गया 1900 और ये कितना हो गया 13700, ये है। तो जो ये प्रॉफिट होगा वही तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टाइम तो सेम है। ठीक है, इसने क्या बोला है, दोनों का मिलाकर कितना है 62,400, यहां दोनों का मिलाकर कितना हो गया 156, 62,400। ये कितनी बार 4 बार गया, तो मतलब 400 आ गया, एक की वैल्यू 400 है, तो उसके निवेश के बीच का अंतर, ये अंतर पूछा है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 17 में से 9 गया तो 7 और 1 8, फिर कितना 12 में से 11, तो 118 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 400 मल्टीप्लाई 118, 00 8 चौक 32 7 और ये कितना 4, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 47200। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट 10वां, एक संख्या को जब 100% बढ़ाया जाता है तो संख्या इतनी होती है, तो संख्या क्या है। तो 100% की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई +1/1, मतलब 1 से 1, तो ये संख्या कितनी हो गई 2, 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2740, तो ये ओरिजिनल नंबर यही तो है, तो ओरिजिनल नंबर इसने पूछा है, तो 1 की वैल्यू तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 137 और 0, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1370, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर। बात सबको समझ में आई या नहीं आई, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा 1370। राइट, नेक्स्ट 11th क्या बोल रहा है, शान ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे, उसने उन्हें 19 रुपए प्रत्येक में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत यहां पर क्या है, ये इसने यहां पर पूछा है। ठीक है, तो यहां पर देखो शान ने यहां पर दर्जन मतलब 12 पेन खरीदे होंगे, 12 शार्पनर खरीदे होंगे 150 रुपए में, सीपी कितनी हो गई 150 रुपए, तो एसपी कितना हो गया यहां से, ये हो गया 19 × 12, ये हो गया ना यहां से। अगर इसको सॉल्व करें यहां से, इसको 2 से काट दो 75, 2 से काट दिया 6, तो ये कितना 75 और यहां से कितना 9 × 6 = 54, 5 114।
यहां से यहां आने में 25 और 4 29 29 39 कितने पर ये प्रॉफिट हो गया, कितने पर 75 पर मल्टीप्लाई 100%। 25 से काट दिया 4, ये 3, 3 से यहाँ पर 13, तो कितना हो 13 चौक 52%। तो जो आंसर है वो कितने का प्रॉफिट हो गया 52%, चौथा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 52%। 12th नंबर का सवाल बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है, यहां पर एक आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है बीडी एसी पर परपेंडिकुलर है, ये एसी है, उसमें यहां से ये बीडी आ गया, ये बी है और ये डी क्या आ गया परपेंडिकुलर यहां से आ गया। फिर बोल रहा है यहां पर एंगल डीबीसी कितना है 65 डिग्री, डीबीसी ये कितना है यहां से ये 65 डिग्री है। फिर इसने क्या बोला ई बीसी पर एक बिंदु है, ई यहां पर एक बिंदु है बीसी पर, सीएई ये वाला, सीएई ये वाला कितना है 48। तो इसने पूछा है एईबी ये वाला, ये एंगल पूछा है एईबी कितना होगा, ठीक है। आप छोटी सी बात देखो, ध्यान से बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं यहां से, अगर यहां से ये है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये एंगल बाहर वाला कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, होता नहीं होता। तो अगर ये 90 है 48, तो ये कितना हो गया 138। और आप मुझे बताओ वापस यहां पर इन दोनों का जो सम है वही 138 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 138 में से मैं 65 माइनस करूं तो ये कितना हो गया 3, 13 में से 6 गया तो कितना बच गया, 13 में से अगर 6 गया तो यहां से 7, तो 73 डिग्री यहां पर कौन सा आ जाएगा एईबी आ जाएगा। और एईबी 73 कौन से ऑप्शन में है दूसरे ऑप्शन में, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है 13th, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज कितना है, इतना है 9828, ब्याज की दर 12% है, 12% की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3/25। तो प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से जो है तो राशि क्या है, तो आप मुझे बताओ पहले साल प्रिंसिपल 25 से 3 बढ़कर कितना हो जाएगा 28, हमें तो दूसरे साल का ब्याज चाहिए ना, तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा 25 से यहां पर 3 ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है यहां से इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां से हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 625 ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहां से 8 या 24 2 6 2 84, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है भाई, SCI ऑफ सेकेंड, और यही वैल्यू सवाल में कितने लिखी है 9828। तो इसने पूछा है यहां पर 625, तो क्या 84 की वैल्यू ये है, तो 625 की वैल्यू यहां पर कितनी है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू पूछी है 625 की वैल्यू पूछी है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9828 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 625। अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो ये कितना 2 और 8, ये 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 3 9, 3 दूनी 6, 8 16 18 बिल्कुल कटना चाहिए, 3 3 9, 3 दूनी 6 7 और ये कितना 6 8 10। अब यहां से डिजिट सम लगा दो, देखो डिजिट सम जब नहीं लगता जब नीचे 3 बने, तो जब 3 नीचे बन जाए डिजिट सम में तो हमें पहले 3 से काटना होता है, उसके बाद डिजिट सम लगा सकते हो। अब देखो यहां डिजिट सम कितना हो गया 7 2 9, तो ये हट गया ये 9, तो ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई कुछ भी हो और नीचे कितना हो गया 1, 9 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो डिजिट सम 9 ही आता है, तो यहां डिजिट सम इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब डिजिट सम 9 किसका होगा वो देख लो और आंसर टिक मार्क कर दो। 7 और 2 9 ये हट गया, 5 और 3 8, इसका डिजिट सम कितना है 8। यहां से देखो ये कितना हो गया 7 7 14 और ये 18, ये कितना हो गया इसका भी 8 हो गया। यहां से देखिए कितना हो गया 5 3, ये 9 हट गया, इसका तो डिजिट सम 9 ही आ गया, 5 6 9 और ये 9। यहां से डिजिट सम कितना आ गया 7 और 2 9 हट गया, 8 और 9 हट गया, ये कितना आ गया 5, तो 9 किसका डिजिट सम है तीसरे ऑप्शन का है। तो यहां पर जो आंसर है कौन सा हो गया 73125, यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन यहीं खत्म हो गई कि डिजिट सम यूज को। डिजिट सम कब यूज कर सकते हैं जब डिजिट सम एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान रखना कि 9 से कोई भी मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई कितना छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या डिजिट सम 9 ही देता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए
14th क्या कह रहा है कि मोड निकाला। मोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटेशन, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है वही मोड होता है। तो यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना, ये पूरा नहीं करना, इन चारों में चेक कर लो। 81 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 81 देखो यहाँ पर एक, और 81 यहाँ पर दिख रहा है एक बार, तो 81 तो आंसर नहीं होना। 75 चेक कर लो, 75 एक बार और दो बार, और कौन सा है यहाँ पर? 3। 70 ये तो एक बार रिपीट हो रहा है 81 तो, और 75 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर? 1 2 3, ये 3 बार। 70 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ से? एक बार। 67 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर? एक बार 67, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। 75 इस बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कितनी बार है? 75 की 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 75। क्यों? हमें चारों ऑप्शन में से चेक करना है। अब तुम बोलोगे सर सबका चेक करो, नहीं क्यों करूँ सबका चेक? 4 ऑप्शन इनमें से तो आंसर निकालना है, तो इनका देख लो, ठीक है। चलिए 15 ये बोल रहा है पहली 158 सम संख्याओं का औसत कितना होता है? तो पहली 158 सम संख्याओं का औसत एक बढ़कर होता है 159। अगर यही यहां पर ऑड संख्या होती तो जितना यहां पर लिखा हुआ उतना ही क्या होता? एवरेज हो जाता, ठीक है। चलिए 16 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू। ये यहां पर आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको सबको ये पता होगा एक वैल्यू की यहां पर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। दूसरी बात, बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो यहां पर क्या हो जाता है? आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, a की पावर अगर माइनस m है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो यहां से देखिए ये 47 की पावर ये कितना है? -11, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 47 की पावर 16 नीचे चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 47 की पावर -10। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47 की पावर -11, 47 की पावर -16 इंटू 47 की पावर -10। तो सबको ऐड कर दो क्योंकि बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर कितना? 27 और 10 37। 37 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा? 47 की पावर -37, राइट। चलिए 17 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ये करना है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 8x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 36x प्लस 12 और ये बराबर कितना हो गया? 18। ये हो गया ना यहाँ से, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और ये -12 प्लस 12, तो -36x बराबर कितना हो गया? 18। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? -1/2। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है। क्योंकि 36 नीचे जाएगा और माइनस भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18/36 1/2 और ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। चलिए 18 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये दिया गया कि 54 की पावर 0.2 बराबर x है, 54 की पावर 0.47 के बराबर y है, तो x की पावर z बराबर y क्यूब। तो z का मान क्या है? x की पावर z, तो x तो यहाँ पर कितना है? 54 0.2 और ये कितना आ जाएगा? z बराबर y की पावर क्यूब, तो y कितना है? 54, ये कितना हो जाएगा? 0.47 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? 0.2 z और ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 0.47 मल्टीप्लाई 3, ये 20, ये पॉइंट यहां से हट गया तो z की वैल्यू यहां से कितनी? 7 या 21 2 12 2 14 और ये नीचे कितना? 20। ये पॉइंट यहां लग गया, ये कितना हो गया? 7, ठीक है ना। फिर ये पॉइंट लग गया, फिर ये 0 और ये 5, तो आंसर कितना हो जाएगा z का? 7.05, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। 19 ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:45 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:45 बजे एन तक पहुंचती है। देखो यहां से, ये देखो यहां पर तो कहीं ना कहीं एम है और ये क्या है? एन। यहां से ए, तो ए निकलता तो ए को कितने घंटे लगते हैं? 6:45 से 3:45 तक। 6 से 3 देख लो आप, तो 6 से 12 कितना हो गया? 3 घंटे, और ये 3 3 6 घंटे। और यहां से ये बी आएगा और इसको कितना घंटा लगेगा? यहां से 8:45 से 2:45,
तो 8 तो यहाँ से 7 2 घंटे तो ये कम हो गए, 1 घंटा कम हो गया, 3 घंटे कम हो गए। 3 घंटे अगर कम हो गए तो ये तो 3 घंटे हो गए। अच्छा ये 9 घंटे हो गए ना, ये तो यहां पर कितने हो गए 9 घंटे। एक और 9 घंटे हो गए और यहां से कितना 2 और एक 3 3, ये 6 घंटे हो गए। तो हम यहां से देखो A यहां से M से N तक जाएगा और जो B है वो N से M, मतलब डिस्टेंस तो सेम रहेगा और डिस्टेंस सेम रहता है तो टाइम का रेशियो स्पीड से उल्टा होता है। तो यहां से जो टाइम है वो कितना हो गया 9 से ये 6 और स्पीड कितनी हो गई यहां से 6 से 9, मतलब यहां से A और B की, तो A की स्पीड 6 है तो B की कितनी है 9। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 9 6 का 54, 9 इंटू 6 54 हो गई। तो ये डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं यहां से 54 मान लेते हैं भाई। अब देखो ध्यान से बात को सुनो, ए 6:45 पे शुरू हो रहा है और बी कितने 8:45 पे। तो तुम मुझे बताओ 8:45 तक ए कितने घंटे चला होगा, 6:45 से 8:45 तो कितना हो गया 7:45 8, 2 घंटे। 2 घंटे में अगर इसकी 6 की स्पीड है तो 12 किलोमीटर जाएगा क्या। तो यहां से यहां तक अब कितना बच गया, 54 में से 12 कम करो तो 42 किलोमीटर बच गया और ये यहां पर आ चुका है यहां पर। ठीक है, अब यहां से ए की स्पीड तो यहां पर कितनी है, ये 6 की स्पीड है और बी की स्पीड यहां पर कितनी है @9। अब ध्यान से बात को सुनना, दोनों अपोजिट में है, दोनों सेम टाइम पर है तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगी और वो प्लस हो जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये 42 किलोमीटर है और दोनों की स्पीड 6 और 9 15। ठीक है, ये तो किलोमीटर आ गया और यहां से क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ये देखिए आप लोग, यहां से कितना टाइम लगेगा, 3 से काट दिया 5, ये कितना 14, 14/5 और ये घंटे। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 सही 2 घंटे और 4/5, 4/5 कितना होता है यहां से 48 मिनट, 2 घंटे और 48 मिनट लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 2 घंटे और 48 मिनट यहां लगेगा, कब से 8:45 से। तो ये यहां पर देखिए 8:45 से 8:45 AM से इसको कितना लगेगा 2 घंटे और 48 मिनट। अब ध्यान से बात को सुना, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां से देखो 45 और 48 ये कितना हो गया, यहां से 93, 93 मतलब क्या हो गया 1 घंटा और 33 मिनट, 1 घंटा और कितना 33 मिनट। तो 33 तो यहां पर आ चुका है, आंसर तो तीसरा हो गया। फिर भी चेक लेते हैं, 8 और 2 10, 10 तो ये हो गया, 10 तो ये बच गए, 1 घंटा 33 मिनट, तो 1 घंटा और तो 11 बज गए, 11:33 पे ये लोग यहां पर मिल लेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 11:33 पे यहां पर ये लोग मिल लेंगे। बात सबको समझ में आई या नहीं आई, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट 20, एक्स वाई और जेड ने क्रमश 32 40 और 68 के अनुपात में राशि का निवेश किया। मैं इसको काट दूं, यहां से 4 से काट दें इसको, 8 10 और ये कितना 17। ये बोल रहा है यहां पर कुल लाभ कितना है 3210, यहां कुल लाभ कितना है 27 और 8 35, क्या 35 की वैल्यू यहां पर कितनी है 3210। तो ये बोल रहा है यहां पर वाई और जेड के बीच अंतर, ये अंतर कितना हो गया यहां पर 7 का अंतर हो गया। ठीक है, तो 7 की वैल्यू यहां पर कितनी है, इसको यहां से काटो, ये 5 और 1, तो ये 5, ये कितनी बार गया यहां से 6 पंजे 30, 4 और 2, तो जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 642 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 642, यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 21 देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 और 9 से विभाजित करने पर 1 3 5 और 7 शेष बचता है। ठीक है, ये है। आप सबसे एक काम करो, आप तो ये देखो कि अगर 3 से डिवाइड करता हूं इस संख्या को तो उसमें शेष 1 बचना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 1 ज्यादा बचना चाहिए। ठीक है, 1 ज्यादा। तो देखो अब 3 से डिविजिबल रूल क्या कहता है कि डिजिट सम अगर 3 से डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगी, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 9 8 दूनी 16, 16 को 3 से डिवाइड को, रिमाइंडर यहां पर कितना आ गया 2, आना कितना चाहिए 1, इसका मतलब ये तो गलत है। इसको 3 से करो, ये कट गया, 8/3, यहां भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2।
ठीक है, यहाँ पर है कितना 1, ये भी गलत हो गया। यहाँ से 9 9 9 ये 9 ये 3, तो ये भी 8/3। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आ रहा है, आना 1 चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो ये 9 9 9 और यहाँ से देखो 6, ये भी 3 से कट गया, 8 और 5 13। 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया आपका, चौथा ऑप्शन हो गया। अगर 3 से नहीं आता तो फिर 5 से चेक करते, 5 से चेक करते, इसमें ऑप्शन कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, चलो चलें आगे। चलिए भाई नेक्स्ट, ये सवाल करो 22। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? एक बार देखिए 5 से चेक करें, 5 से चेक करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी यार अपन ने? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको यार। नौ से करके देख लें। अगर 9 से करते हैं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो 9 से ये कट गया, 9 से ये 8 16 16/9, तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। ठीक है, और अगर 3 से करता हूं तो ये कट गया 8 16, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, 9 से करता हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, और अगर मैं 3 से करता हूं तो ये सवाल हमने गलत किया था यार, 9 9 16 16/3, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से करें ये 9 9 9 9 9 से करना, तो 9 से 8/9, ये तो रिमाइंडर यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ से 9 9 9 9 कट गया, 8 3 11 11/9, रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, 9 9 9। ठीक है ना, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19/2, रिमाइंडर कितना आएगा 1। बट रिमाइंडर यहाँ से 9 से कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 7 रिमाइंडर यहाँ से आ गया, इसमें आया है, और 3 से रिमाइंडर इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर पहला होगा। भाई मिस्टेक गलत हो गया था हमसे, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, पहला होगा, क्योंकि 3 से तो रिमाइंडर इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, तो हमें और दूसरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाने वाला एक व्यक्ति 4.9 मिनट में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, ये हो गई 72, ये कितना हो गया 4.9। अब ये मिनट है, इसको मैं चेंज करना आर में, तो ये डिवाइड बाय 60, और ये 0, 12 से 12 छिका 72, 12 पंजे 60। ठीक है ना, यहाँ से देखिए आप ये 6 से थोड़ा सा कम होना चाहिए यार, 9 छिका 54। ठीक है ना, 9 छिका 54, और यहाँ से कितना आ गया 5, 24 और 5 29/50। अभी मैं इसको करूँगा नहीं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई मारूंगा, तो कितना हो गया 8 18, और ये कितना 5 और अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 5.88 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 23, ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो देखो यहाँ पर अगर 36 से होती तो यहाँ पर क्या होगा, वो 9 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड, दोनों से होना चाहिए। बट यहाँ तो 81, कोई भी संख्या अगर लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। बट ये तो 21 4 डिवाइड होगा नहीं, तो 36 से भी डिवाइड नहीं होगा भाई। 30 में क्या आता है 3, और ये कितना 10। 10 के लिए क्या होगा कि लास्ट में 0 आना चाहिए, बट यहाँ तो 0 है ही नहीं, 1 है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब 2 रह गए 37 और 38। अब 38 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये कितना 2। 2 के लिए क्या है कि लास्ट की संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए, या तो 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए। यहाँ तो 1 है, इसका ना ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 37। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो गया, राइट। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, चौथा। 24 यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व करो कोसेक 23 माइनस साइन। तो कोसेक को मैं कहता हूँ 1/sin, इसको मैं यहाँ से थीटा में बताता हूँ 23 को, और ये माइनस साइन हो गया। फिर आगे यहाँ पर क्या हो गया 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। फिर आगे क्या है सेक माइनस कॉस, सेक क्या होता है 1/cos, और यहाँ से क्या हो गया माइनस सी।
कॉस। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये क्या होगा साइन, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये कितना हो गया एस सी। यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन सी। आप मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है और ये क्या आ गया एस। ये क्या था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और ये क्या हो गया एस इंटू सी। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर और ये क्या आ गया सी। ठीक है ना, फिर यहाँ से देखिए आप लोग कुछ कटेगा, ये दोनों ये काट देगा इसको, ये डबल सी ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1। और एक कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 25। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 3 और 67। एक संख्या 96, दूसरी संख्या क्या होगी, इसका मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम वो क्या होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना है, ये है 3 है और एलसीएम कितना है 672 और यही वैल्यू यहाँ पर कितनी है 96 और ये दूसरी हमें निकालनी है। यहाँ से काट दो, ये कितना 32, 32 से कर दो 32 दुआ 64, ठीक है ना, 32 दुआ कितना हो गया 64 और ये 1, तो सेकंड नंबर कौन सा हो गया 21। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 21 हो गया। 26 देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को 11 दिन में करता है, बी कितने में करता है 19 दिन में। अगर वो 6 दिन 7 काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा है लेफ्ट, तो ए 11 दिन में काम कंप्लीट करता है कोई और बी कितने में करता है 19 दिन में। टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो गया 11 इंटू 19, तो ये कितना हो गया 9 10 और ये 209 काम हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 19 वर्क पर डे और इसकी कितनी हो गई यहाँ पर 11 वर्क पर डे। तो इन्होंने 6 दिन काम किया है तो कितनी एफिशिएंसी हो गई 30 वर्क पर डे इंटू 6 दिन, 180 काम किया होगा। ठीक है ना, अब कितना बच गया यहाँ से 20 और 9 29 काम, 29 काम बच गया कितने पर 209 पर, तो यही इसका आंसर हो गया 29/209, चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना, तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 27 एज का सवाल देखो यहां से, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 9 वर्ष ज्यादा है, तो पी की तो 4p वो क्यू और ये कितना हो गया 19। पहली इक्वेशन हो गई क्या। दूसरा क्या बोल रहा है 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का दुगुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने 47 वर्ष कम है, क्यू कम है 7 वर्ष बाद, तो यहां पर p प्लस 7 हो गया और ये क्या हो गया q प्लस 7 हो गया और ये यहां पर कितना हो गया आपका 47। अब q कम है और कितना गुना कम है, q की आयु का 2 गुना p की आयु के 7 गुने से, p तो ये 7 है और ये 2 है और यहां माइनस लग गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहां से ये कितना हो गया 7p प्लस 49 माइनस 2q माइनस 14 बराबर 47। यहां से सॉल्व करेंगे तो 7p माइनस 2q ये कितना हो गया यहां से बॉस 49 में से अगर 14 गया तो 35, तो ये यहां से कितना बच गया 12। ठीक है 12 बच गया। तो q की वर्तमान हमें q की चाहिए, तो Q चाहिए तो P हटा दो, तो यहां से काम करें, ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8p माइनस 2q और ये कितना हो गया 38। सॉल्व करो यहां से, ये माइनस प्लस और ये माइनस, क्या ये कट गया, यहां से माइनस p, ये कितना आ गया ये माइनस 26, तो p कितना आ गया 26। अगर p 26 है तो 4 इंटू 26 माइनस q बराबर 19, तो q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 6 चौका 24, 10 माइनस 19। अगर 20 होता तो 84 होता और 19 है तो 85, तो यहां से 85 ईयर्स का है q। Q कितने का है यहाँ पर 85 ईयर्स का है। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई बॉस। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल 28 क्या कह रहा है यहां पर कि एक खोखला गोलाकार खोल 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 1 और 2 सेंटीमीटर। खोल का वजन क्या है,
और ये ग्राम में पूछा है निकटतम। इसका मतलब हम यहाँ पर डिजिट्स हम यूज नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, कोई भी खोखला बेलन होता है, खोखला स्फेयर होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 4/3 ये वैल्यू यहाँ पर पाई 22/7 हो गया। कैपिटल आर कितना है? 2 और -8, 8 में से 1 गया तो ये 7 आ गया। 2 का क्यूब 8, उसमें से 1 क्यूब 1, तो 7 से 7 कट गया। तो ये कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 88/3 ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 7 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 7 ग्राम है। तो यहाँ पर 88/3 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू वो कितनी हो गई? 88 × 7/3। 8 × 7 = 56, 5 56 और 5 61/3। ठीक है, 3 से काट दिया, ये 20 आ गया और ये कितना? 5। तो 205 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 205.7। ठीक है, चले यहां से। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां से। अगला 29 टाइम एंड वर्क का सवाल है। ईशा एक निश्चित कार्य को 22 दिन में करती है। ईशा और स्मृति 11 दिन में करती है। ईशा, स्मृति और अश्लेषा ये कितने में करती है? 10 दिन में। तो ईशा और अश्लेषा उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी, ये इसने पूछा है। तो ईशा यहाँ पर कितने में करती है? ये करती है 22 दिन में। फिर बोल रहा है यहाँ पर ईशा और स्मृति, ईशा और स्मृति ये कितने में करती है? यहाँ से ये करती है 11 दिन में। ईशा, स्मृति और अश्लेषा ये कितने में कंप्लीट करती है ये काम? 10 दिन में कर लेती है। तो टोटल वर्क बॉस यहाँ से कोई बताएगा कितना होगा? ये तो 22 और इंटू 5, मुझे लगता है 110 काम ही होना चाहिए। 110 से ये तीनों कट जाएंगे ना? बिल्कुल कट जाएंगे। तो ये 5 वर्क पर डे आ गया, ये कितना आ गया? 10 वर्क पर डे, और ये कितना आ गया? 11 वर्क पर डे। बहुत बढ़िया, तीनों का 11 वर्क पर डे, जिसमें ईशा का तो कितना आ गया? 5। ओहो, अच्छा, ईशा और इसले का दोनों का कितना आ गया? यहाँ से ईशा का यहाँ से 5 है और असले ये स्मृति भी 5 होगा, क्योंकि 10 है टोटल, 5 और 5, तो ये इसका कितना हो गया? 1। इसने पूछा कि इसका ईशा और अश्लेषा का, मतलब इन दोनों का। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। 5 और 1 6, तो हमें 110 काम को 6 एफिशिएंसी से करवाना है। तो ये 3 आ गया और ये कितना? 55। तो 55/3 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो जो काम है वो कितने में हो जाएगा? ईशा और अश्लेषा से वो हो जाएगा 55/3 डेज में काम कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 30। ये सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है यहां से। तो ये कितना हो गया? 3/4 प्लस, अगर यहां 7 और 3 10, 10/7, 7 ऊपर चला गया, 7/10 आ गया और -3/4। यहाँ से टोटल एलसीएम कितना आ गया? 40 आ जाएगा। 10, ये तो 30 आ गया, ये कितना हो गया? 28, और माइनस ये कितना हो गया? 30। ठीक है ना? अरे ये तो कट जाएगा यार, कोई जरूरत नहीं है। 28/40 आ गया, 4 से काट दो, 7/10। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 7/10, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला सेट यहां पर आपका कंप्लीट होता है। आप ध्यान रखना यहां पर इसकी जो पीडीएफ है, जो जैसे हमने यहां पर सॉल्व किए हैं ये विथ एनोटेशन, ठीक है, जैसा हमने सॉल्यूशन किया है ऐसा ही यहां पर पूरी पीडीएफ को मिलेगी विथ एनोटेशन। वो मिलेगी आपको यहां से टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रखा है, या फिर इसका टेलीग्राम चैनल का जो नाम जानना है तो वो है CTC करियर टारगेट क्लासेस। ठीक है, क्या नाम है? करियर टारगेट क्लासेस, इस नाम से आपका चैनल रहेगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट देखिए। अगला शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, जिसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है? 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या? पहली तो जितना 150 तो आंसर भी 150 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर सम संख्या होती है तो एक बढ़कर होता है 151। ठीक है, चलिए सेकंड क्या बोल रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 3342, तो ब्याज की दर 20% है और ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये कितना हो गया? +1/5। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? ब्याज। तो पहले साल वो कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा,
अगले साल 5 का ब्याज एक ही रहेगा, तो यहां पर 55 25 हो गया और ये कितना 6, मतलब प्रिंसिपल 25 है तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 6 रुपए हो गया, और 6 की ही वैल्यू सवाल में दे रखे हैं यहां पर कितना 3342। ठीक है, 6 से काट दो यहां से, ये कितना हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और ये कितना हो गया 7 6 42। तो 25 की वैल्यू ये कितनी हो गई 557 मल्टीप्लाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई तो करो मत, सीधा डीएस यूज कर लो। 7 और 5 12, 12 और 7 12 और 5 17, 17 का कितना हो गया 8 इंटू 7, 8 2 7 56, 56 का कितना हो गया 6 और 5 11 2। तो इसका जो डीएस है वो कितना आ जाएगा 2। 2 डीएस किसका है तो देखो यहाँ से देखो 5 3 8 और 1 9, 8 2 10, 10 का डीएस 1 आ गया। इसका डीएस ये 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 1 9, ये भी खत्म हो गया, इसका डीएस 2 है। यहाँ से 9 खत्म, इसका डीएस कितना हो गया 5, इसका डीएस कितना है 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 का कितना 8। तो 2 डीएस किसका है दूसरे ऑप्शन का। तो जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो गया दूसरा ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए तीसरा सवाल यहां पर क्या कह रहा है, यदि एक बेटे की उम्र का 2 गुना उसके पिता की उम्र में जोड़ा जाता है तो योग 36 वर्ष आता है। पिता की उम्र मान लो f है और बेटे की यहाँ पर 2s है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 36। फिर दूसरा बोल रहा है यदि पिता की उम्र का 2.5 गुना बेटे की उम्र में जोड़ा जाता है तो योग कितना 72 वर्ष। पिता की उम्र का 2.5 गुना, ये 2.5 गुना हो गया, इसमें बेटे में जोड़ा जाता है तो ये वैल्यू कितनी 72। आप एक काम करो ना बॉस, इसको डबल कर लो, तो ये 5f प्लस 2s ये कितना हो गया 144। ठीक है, और दूसरा कितना हो गया f प्लस 2s ये कितना हो गया 36। पिता की उम्र इसने पूछी है यहाँ से, तो ये सन माइनस कर दो, ये कैंसिल, तो यहाँ से 4f ये कितना हो गया 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, 13 में से 3 गया तो 10 आ गया, 4 से काट दो यहाँ से, तो f की वैल्यू 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो जो पिता है वो कितने साल का है 27 साल का, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा पहला ऑप्शन, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला यहां पर क्या कह रहा है एचसीएफ एलसीएम का सवाल। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 8100। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो पहली संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी 9x और दूसरी संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 9y। ठीक है, गुणनफल कितना है 8100। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9x मल्टीप्लाई 9y ये कितना हो गया 8100 हो गया। 9 81 ये कट गया, तो x इंटू वाई ये कितना हो गया 100। अब इसने ये पूछा है कि संख्याओं के कितने जोड़े दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं। अगर x 1 होगा तो y कितना 100, अगर x 2 होगा तो ये 50 होगा y, ये अगर 3 का हो नहीं सकता, 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 20, 6 में होगा नहीं, 7 में होगा नहीं, 8 में होगा नहीं 9, और ये 10 तो ये कितना हो जाएगा 10। ये 5 जोड़े बन सकते हैं, बट यहां पर ये जोड़े शर्तों को कंप्लीट नहीं करेंगे। हमें क्या ना को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब क्या, दोनों का जो दो नंबर है उनका एचसीएफ 1, मतलब दोनों एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां से एक जोड़ा तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्या 1 और 100 का, क्या 2 और 50, इसमें तो 2 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। एक ये जोड़ा हो जाएगा, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 इसमें 5 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो ये दोनों ही एक दूसरे से कट रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ 2 ही जोड़े बनेंगे यहां पर, एक तो 100 और 4 25। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहां पर आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पांचवा क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल 650, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। इसका मतलब अगर ये 29 बड़ी संख्या तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 28। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 650 होगा, बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि 9 8 72, यहां लास्ट में 2, यहां तो 0 आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखो यहां से बड़ी संख्या 43 है, तो दूसरी कौन सी होगी छोटी वाले 42, क्योंकि क्या है क्रमागत संख्या है, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आ रहा है, हमें आना कितना चाहिए 0, तो ये भी गलत हो गया। यहां से देखो 26 है तो दूसरी कौन सी 25, तो ये 25 का 150, 15 50 और ये 65। इसका मतलब इसका आंसर यहां पर तीसरा ऑप्शन होगा 26। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कह रहा है 6th। प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों में दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। प्रशांत की स्पीड कितनी है 72 की, जबकि निशा की कितनी है 64 की। ठीक है,
यदि प्रशांत को 16 घंटे लगते हैं तो निशा को कानपुर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। आप मुझे बताओ, डिस्टेंस तो सेम है, तो प्रशांत की स्पीड यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और उसको कितना लग रहा है 16 घंटे। तो यहाँ पर निशा जितनी डिस्टेंस प्रशांत करेगा उतनी डिस्टेंस निशा की स्पीड 64 है, तो इसको मान लो टी टाइम लग रहा है। तो यहाँ से काट दिया ये 4 से यहाँ से कितना 18, तो यहाँ पर 18 घंटे लगेंगे निशा को, दूसरा ऑप्शन है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 7वां, एक वस्तु पर 1200 अंकित है, 20 और 10% कर्मिक छूट, अंकित अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। 1200 रुपए की यहां पर क्या है अंकित मूल्य वाली, 20% छूट, 80% में बेचेगा क्या। और फिर अगला कितने का डिस्काउंट है, 10 का, तो 90 में बेचेगा ये। तो यहां से देखो ये 00 ये कैंसिल आउट कर दो, 00 ये कट को। अब देखो ध्यान से, इसको डीएस लगाओ सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर डीएस लगाने में। क्यों सर, क्योंकि यहां पर इसका डीएस सीधा दिख रहा है मुझे, कितना होगा वो 9 होगा, मैंने देखा भी नहीं। क्यों सर, क्योंकि जो भी 9 के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो उसका डीएस 9 ही होता है। और 9 डीएस किसका है, इसका डीएस कितना हो गया 8 या 12 8 6 18, 18 का 9, ये कितना हो गया 15, 15 का 6 हो गया, इसका डीएस 9 है और इसका डीएस कितना 16, 16 का 7। मतलब हमारे पास ये और ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो एक काम और कर लो, यहां से डिजिट यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 8 72, ठीक है 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, लास्ट डिजिट क्या है 4 आनी चाहिए। लास्ट डिजिट 4 किसमें, इसमें ही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब मैंने यहां पर आपको बता दिया, अगर डिजिट सम यहां पर सेम आ जाए तो फिर हमें क्या लगाना है, यूनिट डिजिट। आपके पास हर एक हथियार होना चाहिए भाई रास्ते तक पहुंचने के लिए, ठीक है। कि यहां पर फंस गए तो सर अब क्या करें, तो अब यूनिट डिजिट लगा दो, 9 8 72, 72 में क्या आता है 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 1800 पर 3% प्रतिमाह की ब्याज दर से 7 महीने में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1200 है उसका 3%, तो 3/100, और ये कितना हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई 7 महीने, ये कैंसिल आउट हो गया यहां से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 252, तो यहां से 252 कौन सा हो जाएगा। अब कई लोग पता गलती क्या करेंगे, यहां पर ये डिवाइड बाय 12 भी करेंगे, मैक्सिमम लोगों का 21 आंसर आएगा, बट नहीं, यहां पर रेट 3% प्रति माह है, हर एक महीने में रेट ले रहा है, ये गलती मगर ये प्रति वर्ष होता तो आपका आंसर 21 होता, ठीक है ना। चलिए 9th, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है 51 300 एक संख्या 102 है, दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यही वैल्यू क्या होगी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो पहली संख्या यहां पर कितनी है 102, ये सेकंड हो गए, यहां से ये कितना हो गया 51 मल्टीप्लाई 306, इसको काटो यहां से 2 बार, 2 से इसको काट दिया, तो ये सेकंड नंबर कितना हो गया 153। तो ये जो संख्या होगी वो कितनी होगी 153 चौथा आंसर, ठीक है ना। चलिए 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये नितिन ने 180 रुपये दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे, 180 की दर्जन से खरीदे, तो एक शार्पनर कितने में खरीदा होगा, डिवाइड बाय 12 कर दूं, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 रुपए में, और बेचा कितने में 20 में। 15 में कोई चीज खरीदी एक शार्पनर और बेचेगा कितने में इसको 20 में, 5 का प्रॉफिट हो गया कितने पर 15 पर, इसको काटू 1/3, 1/3 क्या होता है आपका, वो होता है 33.33%। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। तो यहां पर जो आंसर है कितना हो गया 33.33%। 11th, एक काम को 17 दिन में करता है, बी कितने में करता है 19 दिन में, 6 दिन 7 काम करते हैं तो कितना हिस्सा बचा हुआ, ये इसने पूछा है। ए कितने में करता है 17 दिन में करता है, और बी कितने में करता है इसको 19 दिन। टोटल वर्क यहां से कितना हो गया 19 × 17, 17 नंबर 153, 15, 17 और 15 कितना हो गया 17 और 13 30, 2 32। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 19 वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 17 वर्क पर डे, ये कितना हो गया यहां से 36 वर्क पर डे हो गया, और ये 6 दिन काम करते हैं, 6 × 36 3, 18 और 3 216 काम हो गया। अब लेफ्ट काम कितना बच गया भाई, इसको इसमें से माइनस करो, 13 में से 16, 13 में से 6 गया तो 7, 0 1 में से, और 3 में से 2 गया तो 1, और कितना टोटल 323।
तो यहाँ से जो बचा है वो कितना बचा है, 107/323, ठीक है ना। नेक्स्ट 12, अनन्या को 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलोर पहुंचना है। कोई बात नहीं, अनन्या को यहाँ पर 15 घंटे चाहिए 861 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। इसने बोला यहाँ पर 8 घंटे के लिए उसकी शुरुआती गति कितनी है, 37 की स्पीड। शुरुआती 8 घंटे में, 8 घंटे में वो कितना जा रही है, 37 की स्पीड। तो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी वो, 8 2 7 56, 5 24 और 5 29, 296 किलोमीटर यहां करेगी। फिर आगे क्या बोल रहा है, 136 किलोमीटर की गति कितनी है, 34। 136 किलोमीटर यहां जा रही है 34 की स्पीड से। तो ये कितने घंटे हो गए यहां पर भाई, यहां से 4 घंटे ये हो गए, टोटल 12 घंटे हो गए। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 12 13 और 4 432। तो रिमेनिंग कितना बच गया भाई, रिमेनिंग जो लेफ्ट बच गया वो बच गया आपका 861 में से 432, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2 और 329 किलोमीटर। और कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो ये 4 आएगा ना, 14 × 42 3, 143 किलोमीटर पर घंटे की यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। और तो निर्धारित समय में ये पहुँच जाएगा। बहुत तेज़ स्पीड इसको भगानी पड़ेगी, ठीक है, जो मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले 37 आ रहा है फिर 34 से, तो एकदम से इसको ट्रिपल स्पीड करनी पड़ेगी। ये इवेल्युएट करना है 16 + 12 / 6 - 3 × 4। बोर्ड मास लगा दो पहले, तो डिवाइड 16 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, 16 में 16 और 2 18, -3 × 4 -12। तो आंसर कितना आ गया, 18 - 12 6। 6 कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 14th यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। ये कितना होगा, 3 × 2 6x², माइनस ये कितना हो गया 15 - 6x² -8x + 16 और ये बराबर कितना हो गया 20। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये देखो -8x हो गया, ये कितना हो गया +1, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो गया, उधर जाके 19 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -19/8, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, -19/8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 15 देखिए क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18 × 3, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे कितना है यहाँ पर 13 है, डिवाइड 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 66 में 76 तो -8। ये कितना हो गया यहाँ से 18 × 54, 54 × 9, 9 चौक 36, 3 45 और 3 48, 486, 13 × 104 और नीचे कितना 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6, 382/13। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 382/13, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए 16 क्या कह रहा है, यदि 6 अंकीय संख्या है N65M04, N65M04, अगर इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा M और N के बीच में, ये इसने पूछा है। तो यहाँ से क्या है, आप एक काम करो, और डिजिट प्लेस वाले को प्लस कर दो, तो कितना हो गया N + 5 हो गया, और ये कितना हो गया 6 4 10, ये माइनस कर दो कितना 10 + M। तो ये जो वैल्यू है या तो 0 आनी चाहिए, या 11 या 11 या 22 या 33 या 11 का मल्टीपल ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये 10, 10 में से 5 गया 5 + M - N और ये बराबर 0। तो यहाँ से M - N ये वैल्यू कितनी आ गई -5, और ये कौन से ऑप्शन में है आपका, तीसरे ऑप्शन में है। तो यहाँ से जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 17 ये बोल रहा है 1/6 के
सेक ए 1 माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए 1 माइनस कोट ए। सीधा सीधा सेक की वैल्यू क्या होती है यहाँ से 1 अपॉन कॉस, यहाँ से 1 अपॉन टेन क्या साइन अपॉन कॉस, प्लस 1 अपॉन कॉसेक क्या है 1 अपॉन साइन, और यहाँ से क्या है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, यही है। अगर सॉल्व करें इसको तो ये कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन, ये क्या हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉस माइनस साइन, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये साइन माइनस कॉस। अगर मैं इसको लिखूं कॉस माइनस साइन तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे कितना सी माइनस एस। तो ऊपर यहाँ से क्या हो जाएगा सी माइनस एस और सी प्लस एस, और नीचे क्या हो जाएगा सी माइनस एस। ये और ये कट गया, तो सी प्लस कॉस प्लस साइन कौन सा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए कौन सी संख्या इसको डिवाइड करेगी ये इसने पूछा है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा बॉस? नहीं होगा कि लास्ट में यहाँ लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब 3 से चेक कर लो पहले, 3 का मतलब क्या इसका डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखो 3 ये हट गया, 9 ये हट गया, 6 ये भी 3 ये भी 9, 1 2 3 मतलब 3 से ये डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 3। जरूरत नहीं है चौथा ऑप्शन है, जरूरत नहीं है चेक करने की पहला और दूसरा, क्योंकि डिजिट सम इसका डिजिट सम करो ये 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, राइट ना। चलिए 19, एक शर्ट पर 800 रुपए अंकित है, एक दुकानदार इस पर 25% छूट देता है, छूट के बाद शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? तो 800 रुपए है। अब ये देखो 25% की डिस्काउंट -1/4 मतलब कोई वैल्यू 4 में से एक कम करो 3/4, 4 से इसको काटो तो 200, तो ये कितने 600 में बेचेगा, इसको कितने बेचेगा 600 में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन हो गया। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 20, इलेक्शन का सवाल है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला। इसका मतलब यहाँ पर टोटल n वोट है, उसमें 80 ने वोट डाला, 80/100 ने, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या बोल रहा है 20% अवैध पाए गए, तो वैध कितने हैं, वैध कितने हैं यहाँ पर 80, तो 80/100 ये हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है जीतने वाले को 60% मिला है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा क्या, तो कितने परसेंट से जीत गया 20% से जीत गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20/100, और यही जो वैल्यू है यही वैल्यू यहां पर कितनी है 2144, ठीक है। ये हो गया ना, यहां से सबको बात समझ में आई या नहीं आई? यहां से कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीधा सीधा यहां से डिजिट सम लगा दें क्या? चलो डिजिट सम लगा दो। 2144 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नीचे कितना 80 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। ऊपर डिजिट सम कितना होगा 4 8 9 9 2 11 11 का 2, और नीचे कितना हो जाएगा 8 2 8 64, ठीक है। 64 इंटू 2 128, 8 2 10 10 और 1 11 11 का कितना 2। मुझे नीचे 1 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से, तो एक डिजिट सम आ गया इसका डिजिट, जिसका भी डिजिट सम 1 है वही आंसर होगा। 9 ये कट गया, 6 4 10 6 4 10 18 18 का कितना हो गया 9, ठीक है। यहां से देखो 7 और 4 11 11 और 7 18, ये तो कट गया। इसका डिजिट सम कितना है 7, इसका डिजिट सम कितना है 7 13 14 14 और 8 22 22 का कितना हो गया 4, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। 7 और 5 12 12 और 7 19 19 का कितना 9 और 1 10 10 का 1, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 21 क्या कह रहा है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। 8/13 पर बेचूंगा, इस पे 20% की हानि, तो 80% बेचेगा क्या, तो 10% यहां से, तो ये भी 10% हो जाएगा ओरिजिनल,
तो ये 130% में बेचेगा क्या? अब 130% में नहीं बेच के कितने बेचेगा? 85%, इसका 85%, तो 130% का कितना? 85% अपॉन 100, ठीक है। 0 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 6 आ गया, 13 104, 104 और 6 110, और डिवाइड बाई कितना आ गया? 100, ये कट गया, तो 110.50%। इसका मतलब यहाँ पर मोटा मोटा 10.5% का प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। 10.5% का यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। चलिए 22 क्या कह रहा है? 616 की रकम 3 लोगों के बीच इतने में बांटी गई है, तो बटन सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर पूछा है। तो यहां पर देखो 5 और 11 मतलब 6 का अंतर, मतलब कोई वैल्यू 6 से कटेगी, वही इसका आंसर होगा, राइट ना? क्या ये 6 से कटेगा? 6 दूनी 12 और 3, 6 से ये नहीं कटेगा। क्या ये 6 से कटेगा? ये तो नहीं कटेगा, बिल्कुल 66 होता है। क्या ये 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये देखो यहां से 6 एकम 6, 5 और 2, यार ये कटना चाहिए, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़े और सबसे छोटे का, सबसे छोटा कितना है? 5 और 12, ये 7, सॉरी 7 का होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। क्या ये 7 से कटेगा? बिल्कुल ये 7 से कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? 9 सत्ते 63। क्या ये 7 से कटेगा? 9 सत्ते 63। क्या ये 7 से कटेगा? 7 एकम 7 और 4 और 2 7 42, 2 आंसर आ रहे हैं, ये और ये। तो सॉल्व कर लो यहाँ से। 12 और 11 23, 23 और 5 28, 28 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 616। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू ये पूछी है। इसको काटो यहाँ से 4 से 1, 4 के मतलब ये कितना गुना हो गया? 154 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 154। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 23, 75 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है? आपको एक चीज पता होनी चाहिए, a ऑफ b% इज इक्वल टू b% ऑफ a। ये a की बात होती है भाई, ठीक है। ये क्या है? a की बात होती है। तो यहां से पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये इसको इधर लगा दो 75%। 75% कितना होता है? 3/4, और ये मल्टीप्लाई 65, ये कितना हो गया? 15, 18 और 1 19। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 8 चौक 32, और ये कितना? 7, और ये कितना? 5। और इसका कितना हो गया? इसको काटो 3, 4 तिया 12, तो -12 कर दो। आंसर कितना हो गया? 0.75। ये कितना हो गया? 36, 36.75%। पहला ही ऑप्शन हो गया 36.75 का, यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला 24 नंबर का सवाल क्या कह रहा है यहां पर, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है? इनका सबका एवरेज चाहिए 5 लोगों का। ऐड कर दो यहां पर 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 का 5 आ गया 2, 8 10 15, 15 और 10 25, ये कितना हो गया? 51। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 51। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इजी सवाल था ये, तो कुछ नहीं था, एवरेज निकालता सम अपॉन नंबर से। पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। क्या कह रहा है ये? पाइप पी एक टैंक को 3/5 भाग 12 घंटे में भरता है। तो 3 से काटो इसको 4 बार, ये 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो पी यहां पर कितना आ जाएगा? 20 घंटे। फिर इसको काटो, यहां से 6 को काटो, ये 3 बार गया, ये 5, 7 पंजे 35, तो 35/3। तो यहां पर क्यू कितना आ जाएगा? 35/3। ये क्यू भी क्या कर रहा है? यहां पर भर सकता है, ठीक है ना। क्यू भी क्या कर रहा है? भर रहा है। तो 20 और 35 का यहां पर टोटल कैपेसिटी ये कितनी हो गई? अगर मैं बात करूं यहां से 140 ले लूं क्या इसको? 140 लीटर की यहां पर क्या हो गई? ये टंकी हो गई। तो ये कितना? 7 लीटर पर आवर। और ये कितना हो गया? 35 से 4 4 दिया 12, 12 लीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है? दोनों 2 घंटे खुले रखे, दोनों 2 घंटे चले हैं, मतलब 19 लीटर पर आवर हो गया। और ये चले हैं 2 घंटे, ये 2 घंटे चले हैं, तो कितना? 38 लीटर भर पाएंगे ना। अब ये 2 लीटर 19 38, तो फिर दोनों को बंद कर दिया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, उसने 5 घंटे में टैंक का पानी खाली कर दिया। अब देखो ये तो कैपेसिटी है 140 लीटर, उसमें से 38 लीटर भर गया है,
खाली भी यही होगा। इसका मतलब यहां पर जो आर है वो 38 लीटर खाली करेगा कितने में, 5 घंटे में। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -38/5 लीटर पर आर। ठीक है, तो तीनों को साथ खोल दे तो खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, तीनों को साथ खोलना है तो ये कितना हो गया, 140 लीटर की जो टंकी है इसको भरना है तीनों को साथ खोलकर। तो 19 तो दोनों का हो गया -38/5। 19 पंजे 95 ये आ गया, तो ये कितना हो गया 95 में से अगर मैं 38 माइनस करता हूं तो यहां से कितना गया, 15 में से कितना आ गया, 5 2 7 और 8 में से 3 गया 57। तो ये कितना आ गया 57 और अपॉन 5। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 3 5 35/3। ठीक है, 7 आ गया, 5 7 से काट दिया 20, 4 4 दिया 12 19 38 लीटर। तो 38 को ही तो खाली करेगा भाई 5 घंटे में, कोई इशू नहीं है। 38/5। ठीक है, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं भाई इससे, तो 700/57। ये कितना हो गया यहां से, 57 एकम 57। अब कितना बच गया 13, तो 130। 57 दुआ, तो ये 2 बार गया, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा यार इसमें। तो 12 पॉइंट समथिंग यहां पर आंसर ये आपको देखने को मिलेगा। पाइप पी एक टैंक का 3/5 भाग, 3 से काट दिया इसको 4 बार, 5 5 चौक 20। ठीक है, 6/7 है, 2 से 3 बार, ये 5 बार, 7 पंजे 35, 35/3। इसको सॉल्व किया 140, 12 तक 19, 19 को 2 घंटे चालू रखा गया है, 38 लीटर भर देंगे, फिर बंद कर दिया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, उसने 5 घंटे में यहां से कर दिया। ठीक है, 5 से तो 5 ये हो गया। ये सवाल कुछ गलत है क्या, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं इस सवाल को यार। इस सवाल को अपन चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। कौन सा है 25, 3/7। ओहो, ये भाई यहां पर थोड़ा गलती क्या है, इसने भाई ने अच्छी खासी गलती कर दी। ये 3/7 है और ये कितना है, अच्छा अच्छा यहां भी कितना है, ये 3/7 और ये 5/6। ऐसा सवाल है ये कितना हो गया यहां से 5/6, ये सवाल है। ठीक है ना, 5 घंटे। ठीक है, अब ठीक है सवाल, यहां पर पूरी ही गलती हो गई थी भाई, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो यहां से देखिए 3 से काटो इसको 4, 7 चौक 28, 5 से काटो यहां पर 2 बार, 6 दूनी 12, 28 और 12। तो P तो यहां से P कितना हो गया 28 घंटे भर रहा है और Q कितना हो गया 12। अब ठीक है सवाल, टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, ये हो गया 4 × 7 और × 3, 28 तिया 84 लीटर। ठीक है ना, 28, तो ये कितना हो गया 3 लीटर पर आवर और ये कितना हो गया यहां से 7 बरसते 84। अब ये टोटल कितना हो गया यहां से 10 लीटर पर आवर हो गया। अब ये 2 घंटे चला होगा, 2 घंटे यहाँ से चला है, ये कट गया तो 20 लीटर भर पाया होगा ना पानी। अब ये जो 20 लीटर भर पाया है यही तो खाली करेगा आर, तो यहाँ पर आर ने खाली कर दिया यहाँ से 20 लीटर को और एफिशिएंट वो घंटे कितने हैं 5 घंटे, तो ये कितना हो गया -4 लीटर पर आवर।
अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए P प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 10, तो ये पॉजिटिव है, 4 माइनस है, तो 6 लीटर पर आवर पॉजिटिव एफिशिएंसी आ जाएगी ना। तो यहाँ से इसको 84 लीटर को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से बात को सुनना, 10 लीटर दोनों की मिलाकर पॉजिटिव है और 4 यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करूंगा तो कितना 6 पॉजिटिव, 6 लीटर पर आवर। तो ये 6, ये कितना हो गया 14 घंटे में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा तीनों भर देंगे, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक कर लेना यहाँ पर 3/7 और ये 5/6 है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। 26, यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 2/5 हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, यही इसने बोला है, ठीक है ना। 2/5, 2 से काट दो 9, ठीक है, 5 से काट दिया 20, तो ये कितना हो गया 1st of 9 और ये कितना हो गया 2nd of 20। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो बनेगा वो कितना उल्टा हो जाएगा, 20 से 9। तो जो 20 से 9 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 27, पैरामीटर बोला है 340 है स्क्वायर का, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पैरामीटर क्या होता है 4a और ये कितना हो गया 340, तो यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 4, 8 चौक 32 और ये कितना 5, तो a स्क्वायर कितना, एरिया क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 8 में से 1 बढ़ाओ 9, 9 8 72, तो जो आंसर आया कितना आ जाएगा 7225। ये कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है कितना हो जाएगा 7225। 28, अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में 76,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 20,000 कुल लाभ में से पवन का हिस्सा कितना है 4800। तो ये अमन है और ये कौन है, पवन। इसमें से पवन का कितना है 4800 है, 20,000 में से 5,000 15,000, 15,200, ये कितना हो जाएगा 15,200। और यही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और यही क्या है प्रॉफिट। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और कुछ कटेगा 4 से काट दो, 4 तिया 12, 8 चौक 32, 4 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। उनके निवेश के बीच का अंतर पूछा है, 19 में से 6 गया तो कितना बचता है भाई 13, मतलब कोई नंबर 13 का डिविजिबल है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये 13 से कटेगा 13 39, 13 का 78, क्या ये कटेगा 13 39, फिर कितना बच गया 1 और 6, ये तो नहीं कटना चाहिए, वैसे एक ही कट रहा है, पहला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से आंसर पहला ही होगा। फिर भी चेक कर लो यहाँ पर 19 और 6 25, क्या 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 76500, ठीक है। तो 13 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 25 से काट दो, 25 तिया 75, ठीक है ना, 1 और 5, तो ये 0, 25 का 150, ये हो जाएगा 0, 13 का 78 और 13 39, तो जो आंसर होगा 39780, पहला ही ऑप्शन है। तो हमने आपको बता ही दिया था कि ये आंसर कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन ही 13 से कट रहा था और ऑप्शन नहीं कट रहा था 13 से, ठीक है। चलिए 29, ABCD का एक ट्रेपेजियम है जिसमें BC AD के पैरेलल है। यहां पर ये क्या है आपका, ये ट्रेपेजियम, ठीक है, ये BC A और D। फिर क्या बोल रहा है यहां पर AC और CD क्या है बराबर है, AC और CD यहां पर क्या है बराबर। एंगल ABC ये 17 डिग्री है, यहां से ये और ये पैरेलल होती है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, जिसमें BAC ये कितना है 125। अब ये दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से 125 और 17 142 तो हो गया, तो ये 38 ही बचेगा क्या। अगर ये 38 है तो क्या ये भी 38 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 में से माइनस करो 2 × 38, ठीक है। तो ये 180, ये कितना हो जाएगा 76, तो यहाँ से कितना हो गया 104 डिग्री। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा 104 डिग्री, पहला ही ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 30, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर व्यास 14 है, तो अगर व्यास 14 है तो R कितना हो जाएगा 7। तो यहां से
सरफेस एरिया बोला है गोले का, तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया यहाँ से 22/7, ये बोला ही इसने लेने के लिए, ये 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 88 × 7, 8 × 7 56, 5 56 और 5 61। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका शिफ्ट 2B ये कंप्लीट होता है भाई। अब हम जो चलते हैं वो चलते हैं शिफ्ट 3 की तरफ, जिसके लास्ट के 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें पहला सवाल आपका कौन सा है, वो है एज का सवाल। कौन सा सवाल है भाई, एज का। P की वर्तमान आयु का 6 गुना Q की वर्तमान आयु से 11 वर्ष ज्यादा है, मतलब 6P - Q, और ये कितना हो गया 11, ये पहले इक्वेशन हो गई। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद Q की आयु का 3 गुना, उस समय P की आयु के 6 गुने से 27 वर्ष कम है। अभी भी Q कम है 10 वर्ष बाद, इसका मतलब ये Q + 10 है, और यहां से क्या हो जाएगा P + 10। अब किसका कितना गुना है, P का तो 6 गुना है और Q का कितना है 3, तो ये 3 गुना हो गया और ये 6 गुना, और ये माइनस, और ये कितना ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है 27। ये 6P हो गया प्लस 60 हो गया, -3Q हो गया, -30 हो गया, और ये कितना हो गया 27। तो ये देखो यहां से 6P - 3Q, ये कितना हो गया 30, ये 30 हो गया ना, उधर जाके माइनस, तो ये कितना हो गया -3। ठीक है, आप यहां से देखो ये कितना है 6P - Q = 11। सॉल्व कर लो यहां से, माइनस प्लस और ये माइनस, क्या ये कट गया, ये -2Q आ गया और ये -14। तो Q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 7। तो ये आंसर कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलें आगे, चलिए दूसरा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 से बढ़कर 10 हो गई, तो मूल गुब्बारे के आयतन और फुलाए के गुब्बारे के आयतन का अनुपात कितना है। तो मूल गुब्बारे का आयतन तो कितना हो गया 4/3 पाई r³, 5 का क्यूब, और अब ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब, ये तो कट गया सेम है, 125 आ गया, और ये कितना आ गया 1000। इसको काटेंगे यहाँ से, वैल्यू कितनी आ गई 1 से 8। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया, राइट। चलो तीसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 18 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, और बी वही काम 10 दिन में करता है। 7 4 दिन काम किया है, तो सी की मदद से उन्होंने 4 दिन काम किया है, तो सी अकेले कितने दिन काम करेगा। तो ए यहाँ पर 18 दिन में बिछा सकता है कोई रेलवे ट्रैक, बी अकेला 10 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी ये कितने में 4 दिन में। तो सी अकेला कितने में बिछा देगा यहाँ पर, तो ये टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा रेलवे ट्रैक बिछाने का, तो 18 10 और 4, तो यहाँ से क्या 90 आ जाएगा, 180। तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया यहाँ से 45। ठीक है ना, जिसमें ये 10 आ गया इसका एफिशिएंसी, इसकी 18 आ गई, तो 28 हो गई, हमें 45 चाहिए, तो यहाँ से इसकी कितनी बच गई 17 बच गई ना। तो सी का टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 180/17 डेज, तो ये कितना हो गया 17 एकम 17 10, ठीक है 170 10/17, और ये क्या आ जाएगा दिन। तीसरा ऑप्शन, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा यहां पर क्या कह रहा है, रितेश और गौरी को अपनी अपनी कारों में दिल्ली से कानपुर जाना है, दोनों को दिल्ली से कानपुर ही जाना है। रितेश 66 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, गौरी 99 से, रितेश को 9 घंटे लगते हैं, तो गौरी को कितने घंटे लगेंगे। डिस्टेंस सेम है, रितेश को यहाँ पर 66 की स्पीड है और 9 घंटे लग रहे हैं, तो गौरव को यहाँ से गौरी को 99 की स्पीड से कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। तो इसको काटो यहाँ से 11 और 11 से काटिए 66 6, तो 6 घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ से, ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या गुणनफल 182, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। मान लो 27 बड़ी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 26। तो मुझे बताओ 7 6 42, अगर इसको 13, ये कितनी 6 और ये कितनी 25, तो ये तो आंसर होना नहीं है, 7 6 5 30।
7 6 42, बट ये तो 42 ही आएगा। अब ये दो ही ऑप्शन बचते हैं, ये मुझे लगता है 13 चौक 52, तो 13 और 5 182। आंसर कौन सा हो गया? 14। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये तो यहां पर लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, पहला ही ऑप्शन है। उसका आंसर कौन सा हो गया? ठीक है, लास्ट में 0 या 5 है, तो वही संख्या किससे डिवाइड होती है? 5 से। तो यहां पर कौन सा होगा? पहले नंबर से। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, जिसका व्यास कितना है? 22। अगर व्यास 22 है तो रेडियस कितनी? 11। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहां से सरफेस एरिया होता है 4 पाई 11 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 121 मल्टीप्लाई 4, और ये पाई में ही वैल्यू चाहिए 4, 12 चौक 48, 484 पाई, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, ये 6 अंकीय संख्या 11 से विभाजित करना, तो m और n में रिलेशन चाहिए यहां पर। तो ये देखो यहां पर n 4 6 m 3 7, इसको 11 से डिवाइड करना है, तो आपको n 6 3 इनको ऐड करना होगा, और किस किस को? 4 m और 7। तो इनका जो डिफरेंस आएगा भाई, उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? 0 11 या 11 का मल्टीपल। तो ये कितना हो गया? 4 7 11, 11 प्लस m ये आ गया, माइनस ये कितना आ गया? 9 प्लस n, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 11 या 22 या 33। तो ये तो हो नहीं सकती, 0 होगा यहाँ से, 11 में से 9 गया तो 2 प्लस m माइनस n बराबर 0। तो यहाँ से देखो m माइनस n, ये कितना आ गया यहाँ से? -2। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो 490 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, उसी गति में जा रहा है आदमी जिसकी स्पीड 9 है। तो ट्रेन की मान लो मैं स्पीड यहां पर t मान लूं -9, और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, और इसको कितना टाइम लग रहा है? यहां से इसको टाइम लग रहा है 12 सेकंड। 2 और ये कितना? 3, ये 10, तो ये 0 कट गया। 9 तिया 27, फिर कितना आ गया? 2 आ गया, 12 और 2 14। तो टी, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई यहां से? 156। ये ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में चल रही 500 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी? तो यहां पर कितना हो गया? 500 मीटर हो गया, दोनों की स्पीड प्लस हो, 156 और 42 कितना हो गया? 6 और 2 8, और ये बट ये हो जाएगा 5/18, और यहां पर कितना आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है ना। 9 से काट दो यहां से, ये तो कटेगा नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या सवाल में? ठीक है, सही तो किया है, चलो कोई बात नहीं, सही किया तो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। 5 से काट दिया, 100 आ गया, और तो कुछ कटेगा ही नहीं यार यहाँ से। 18 × 100 और अपॉन 196। कुछ लगता है गड़बड़ हो गई यार। 6 और 2 8, अच्छा गड़बड़ तो हो ही गई ना यहाँ से। 6 और 2 8, 15 और 4 19, 198, और ये कितना हो गया? 5/18। 9 से काट दो 2 बार,
ये सेकंड, ये कितना हो गया 156 प्लस 42 198 और ये 5/18। ठीक है, 18 11 बार गया, 18 कम 18, ये ठीक है। 5 से काट दिया कितना यार, बट आंसर तो नहीं आना चाहिए यार। अच्छा सॉरी देखो टाइम कितना लगेगा। अब ये जो 500 मीटर की लंबी दूसरी ट्रेन है, ये पहली ट्रेन 490 वाली को पास करेगी, दोनों को डिस्टेंस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 990, और यहाँ पर स्पीड क्या, ये भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 198 और ये 5/18, और ये पूरा कितना सेकंड में आ जाएगा। यहाँ से काटो 11, 11 से काट दिया कितना 90 और 5 ये 18, तो 18 सेकंड लगेंगे इसको पार करने में। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। ठीक है, एक कंप्यूटर पर 70,000 अंकित किया गया है, उस पर 16% छूट है, एक और छूट दी गई है, अब कितने में भुगतान गया 57,036 पर, तो अतिरिक्त छूट कितनी है। तो आप मुझे यहां से बताओ 70,000 पर 16% की छूट है, तो ये कितना छूट दिया गया होगा इसको, 7×42 4, 112 और 00, 11,200 की छूट दी गई होगी, तो बेचेगा कितने में ये 70,000 में। अगर मैं 11,200 की छूट दे दूं इसको, 0 0 8, 9 में से गया तो 8 और 6 में से गया तो 5, इतने में बेचूंगा, और यहाँ पर कितने में 57,036। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, मोटा मोटा ये 4 का आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 7 ये आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन 58800 मल्टीप्लाई 100%, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 में 4 कब आता है, 8 दून 8 7 56, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 बार गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3% की एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, लास्ट का 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 के पहाड़े में 8 के जो भी यहाँ पे टेबल है उसमें 4 कब आता है, 8 तिया 24, 3 बार, तो 3 बार इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 402 की राशि 3 व्यक्तियों में बांटनी है, 13 8 9 में, सबसे बड़े सबसे छोटे का अंतर पूछा, सबसे बड़े और सबसे छोटे का, तो इसका मतलब 13 और 8 5 का यहाँ पर डिफरेंस पूछा, मतलब कोई वैल्यू जो 5 से कटेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 से तो एक ही कटेगा 100, और तो वो कटेगा भी नहीं, ना 56 कटेगा, ना 67, ना 136, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन हो गया। राइट, चलिए अगला सवाल यहाँ पर 12, एक विक्रेता 65% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी से एसपी, तो 100 से कितने बेचेगा ये 35 में। फिर आगे क्या बोल रहा है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बताए गए वजन से 70% कम है, मतलब 70% का वो प्रॉफिट कमाता है किस पर, एसपी पर, 70/100 वो एसपी पर कमाता है, तो ये एसपी है, ये प्रॉफिट है। इसका मतलब यहां से अगर 10 रुपए में कोई चीज बेची है, 7 का प्रॉफिट, तो 3 में खरीदी होगी। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, यहां से 0 से 0 कट गया, ये 30 आ गया, और ये कितना आ गया 35, तो 5 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 30 पर, 5/30, तो कितना हो गया प्लस 1/6, 1/6 मतलब कितना हो गया 16.67%, दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 16.67। 13 क्या कह रहा है, 65 का 65%, 35 के 1/5 से कितना अधिक है, तो इसको काटो यहां से, तो ये तो 7 आ गया, तो ये तो 7 आ गया। यहां से ये कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 6 42, और ये पॉइंट यहाँ पर, उसमें से 7 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 35.25 ज़्यादा हो जाएगा। 35.25 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। राइट। 14th, मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, कोई नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो उसी को कहते हैं मोड। ठीक है ना, तो हम इन चारों में से चेक करना है, तो यहां पर 81 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 81 4 बार आ रहा है। ठीक है, 70 और नहीं देखना हमें, सिर्फ 4 ऑप्शन देखना, 4 में तो आंसर निकालना है। 70 कितनी बार आ रहा है, 1
और ये 2, 70 2 बार आ रहा है। 65 यहाँ कितनी बार आ रहा है? 65 यहाँ पर देखिए 65 आ रहा है एक बार, 65 एक बार आ रहा है। और 87 कितनी बार आ रहा है? 87 87 87 87 87 87 यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा 65 एक 2 बार आ रहा है ना भाई। 87 एक तो पहला, 87 87 87 यहाँ नहीं आ रहा। 87 87 87 78 78 78 87 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो 81 इसका आंसर हो जाएगा। 81 क्या 4 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट यही होगा 81। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 15, 6 अंकीय संख्या है जो 11 से डिवाइड है, तो m और रिलेशन क्या है? यह भी हमने अभी बात की थी कि n 2 3 m 4 0। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए? या तो 0 या 11 या 22 या 33, ऐसे मल्टीपल बनना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखो इसको इससे प्लस करो, फिर इसको इससे करो, फिर डिफरेंस किसका निकालना है? यहाँ से डिफरेंस निकालना है आपका किसका? 2 का, m का और 0 का। तो कितना होगा? 4 और 3 7, 7 प्लस n, उसमें से माइनस कर दो यहाँ से कितना? 2 प्लस m, और ये कितना होना चाहिए यहाँ पर? 0। तो ये कितना हो गया? 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, प्लस n माइनस m बराबर 0। यहां से देखो क्या m माइनस n ये कितना हो जाएगा? क्या 5 हो जाएगा पॉजिटिव? तो कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 16 क्या कह रहा है? सपना ने 21,200 साधारण ब्याज पर निवेश किया। पहला हिस्सा 13% पर, दूसरा 3% पर। 8 साल बाद दोनों को ब्याज सेम मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ से क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। अगर ऐसा ही यहाँ से क्या हो रहा है? आपका सेम हो रहा है, तो यहाँ से P1 इज टू P2 वो कितना हो गया? वो हो गया 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 1/R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 13, और इंटू ये 8 साल, और यहाँ से कितना हो गया? 1/3 मल्टीप्लाई 8। दूसरा कितने पे? 3% पर। तो 8 से 8 तो कट गया, क्रॉस कर दो, ये 10 चल जाएगा, ये 10 चल जाएगा, तो 3 से 13। इसने वैल्यू किसकी पूछी है? 13%। 13% में प्रिंसिपल कितना होगा? 3 होगा। 3 की वैल्यू मतलब 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कौन सा है? क्या ये 3 से कटेगा? ये भी कटेगा, ये भी कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, और ये भी 3 से नहीं कट रहा। मतलब 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक कर लो, 13 और 3 16, 16 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 21,200। तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए। 16 से काट दे, 16 एकम 16 हो गया, 5 और 2 16 दिया 48। ठीक है ना। 4 0, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया? 75, और 33 39। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ही ऑप्शन है, 39 75। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 39 75। नेक्स्ट 17th, मैंने 1200 में एक साइकिल खरीदी। पहले पे 10% की हानि, दूसरी पर 20% के लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर 10% की हानि और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। तो टोटल में ना तो हानि हुई ना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से जो सीपी का रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? यहाँ से 20 से 10। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 1। टोटल कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू यहाँ पर 1200 है, तो 400 गुना हो गया क्या? तो ये बोल रहा है यहाँ पर पहली साइकिल, तो पहली साइकिल ये 2, ये भी 400 गुना, तो आंसर कितना हो गया? 800। तो 800 रुपए की पहली साइकिल होगी, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 10,603, 10,630। पहले 2 वर्षों में 2550% बढ़ता है, तो ये 125 हो गया अपॉन 100। फिर कितना हो गया यहाँ से? 150। और तीसरे वर्ष यहाँ पर क्या हो गया आपका? 68% घट जाता है। 68% मतलब 32% ही रह गया। अब देखो यहां पर गलती मत कर देना, आप सॉल्व करने की सीधा सीधा डीएस यूज करो। तो डीएस यहां पर क्या कहेगा? 6 3 9 और ये 10, 10 का तो 1 आ गया। ठीक है। यहां कितना आ गया? 5 2 7, 7 5 2 7 और 1 8। ये कितना? 6 और ये कितना? 5। नीचे तो 1 आ जाएगा, छोड़ दो इसको। तो यहां पर डीएस कितना हो जाएगा? 8 6 48, 6 पंजे 30, 30 का 3 24 6। तो ये डीएस कितना आ जाएगा? 6।
6 पंजे 30, 30 का 3 हो गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 24 में 6 आ गया, 6 को 1 से तो 6 आ गया डीएस। 6 किसका डीएस हो, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 6 13, 13 का कितना 4, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 4 11, 11 का 2, 6 और 3 9 ये कट गया, इसका डीएस कितना 8, 6 और 3 9 ये कट गया, 8 7 15, 15 का कितना 6। तो यहाँ पर डीएस किसका 6 है, चौथे ऑप्शन का। तो इसका आंसर कितना हो गया 6378, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 6378, ये आंसर हो जाएगा। 19 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस है 17/12। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा 17/12। अगर इसको सॉल्व करें, ये साइन अपॉन कॉस ये कितना हो गया, इधर जाके 1, तो ये 5/12 हो गया क्या। इसका मतलब ये tan की वैल्यू जो है वो कितना हो गया 5/12। तो यही क्या हो गया यहाँ से P और ये क्या हो गया B। वो तो H कितना हो जाएगा 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, क्या होता है 5 12 13 ट्रिपलेट। तो 5 12 13 हो गया। अब हमें साइन ए क्या होता है P/H और ये क्या होता है B/H। तो यहां से देखो P/H, तो 5/13, 5/13 इसमें है और 12/13 ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आपको ऐसे तोड़ना है सवाल को बिना लिखे। नेक्स्ट देखिए अगला 20, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 8 वर्ष में तीन गुनी हो गई, 1 से लेके 3 गुनी हो गई 8 वर्ष में। तो यही राशि 9 गुनी कब होगी, मतलब 1 से 9, 9 का मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया डबल हो गया। तो 16 वर्ष में ये क्या हो गई 9 गुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, राइट। चलिए 21 क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है 50 की पावर 0.92 x है बराबर x, 50 के बाद 0.26 बराबर y, तो x की पावर z, तो ये हो गया 50 की पावर 0.92 और ये कितना हो गया यहाँ से z बराबर y कितना हो गया 50 की पावर 0.26 और ये मल्टीप्लाई 3, 50 कट जाएगा 0.92 z 0.26 मल्टीप्लाई 3, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो z की वैल्यू यहाँ कितनी 18 और ये कितना 6 और 1 7 अपॉन 92, ये वैल्यू आ गई। यहां से 2 से कट जाएगा क्या ये बॉस 39 और यहां से कितना 4 और ये 6, ये पॉइंट लग गया और यहां पर लग गया 0। तो ये 46 को अगर मैं 3 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार देख लो, 8 8 6 48 4 8 चौक 32 36 368, ठीक है। तो ये कितना 8 बार 368। अब 390 है तो 70 22, ठीक है ना, 80 90 22, तो 22 बच गया और यहां पर एक और 0 लगा दो। अगर एक और 0 लगा दूं तो ये कितना आ जाएगा 5 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.85। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहां से आपका 0.85, तीसरा ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 22 क्या कह रहा है, कौन संख्या 5 से डिविजिबल होगी, जिसका लास्ट का अंक जो 5 से डिविजिबल हो या 0 या 5 हो। तो ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें लास्ट में अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वही संख्या 5 से डिविजिबल होती है, राइट। चलिए 23, अब्दुल और मोहसिन ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना निवेश किया 7800, वर्ष के अंत में टोटल 19000 का प्रॉफिट है, मोहसिन का हिस्सा कितना है 3800। तो यहां से ये अब्दुल है और ये मोहसिन है, मोहसिन का हिस्सा कितना है 3800 है, तो यहां से 19 में 4000 15000, तो 15200 इसका रह गया। तो यहां से यही प्रॉफिट है और यही क्या है इन्वेस्टमेंट। ये 00 कैंसिल आउट कर दो क्या, यहां से 2 से काट दो 76 आ गया, ये कितना आ गया 19, ये तो क्या 4:1 आ गया, 4:1 के निवेश के बीच का अंतर पूछा है। टोटल ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी है 76800, तो 3 की वैल्यू यहाँ पूछी है, तो ये कितना हो गया 15.75 360, तो ये भी इतना हो जाएगा 15360 0 18, ठीक है, 9 और 1 10 45 और 1 46, तो 46080 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। तो यहां से जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 24, कौन सी रेशियो सबसे ग्रेटेस्ट है, जिसका सबसे कम यहां पर डिफरेंस होगा। इसका डिफरेंस कितना है 13, मुझे इसका डिफरेंस कितना है यहां से
33 66, 33 और 6 39। इसका डिफरेंस यहाँ से कितना है 45 में 90 तो 40। इसका डिफरेंस कितना है 28, 28 या 84, 56, 56 में से 10 गया तो 56 में से अगर 10 गया तो 46। इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 25। पहली 153 सम संख्या का औसत कितना है 154, एक बढ़कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक बढ़कर 154 हो जाएगा। ठीक है ना। चलें आगे। एक 26 नंबर, ये क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 18, 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए 27, 6 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं जबकि 3 महिलाएं इसे 18 दिन में करती है। 6 मेल है, इसको कोई काम कितने में करते हैं 8 दिन में करते हैं, वही 3 फीमेल वो कितने में करती है यहाँ से 18 दिन में करती है। ठीक है ना। 6 से काट दो 3 बार, तो यहाँ से कितना हो गया 8 ऑफ m बराबर क्या हो गया 9 ऑफ f। तो m अपॉन f ये कितना आ गया 9 अपॉन 8। ये बोल रहा है 9 महिला और 8 पुरुष कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। आप टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई 6 इंटू 9 इंटू 8, यही टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये किससे करवाना है आपको 9 महिलाएं, 9 इंटू 8 और ये कितना 8 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 72, 144 हो गया क्या, हो गया ना 144। बहुत बढ़िया। चलो ना ऐसे मत करो, आप एक काम करो कि देखो 8 8 ये आ गया 8 कॉमन आ गया, ये 9 और 9 ये कट गया, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 1, तो ये आ गया 2, यहाँ से कट के कितना आ गया 3 दिन। तो 3 दिन में यहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 28, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3480 है, उसको कितने में बेचा 2958 में, तो छूट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 33 में से 29 गया तो 4, 3480 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0। ये आंसर तो यहां से 8 7 56, 8 24 और ये 2 से काट दो 176, 2 से काट दिया कितना आ गया 1100, 2 से काट दो 8 और ये कितना आ जाएगा 7, 2 से काट दो ये कितना आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और अपॉन 87%। 7 के पहाड़े में 5 कब आता है 5 बार, 7 पंजे 35, तो इसका आंसर कितना हो गया 15%। ठीक है। इस 7 के पहाड़े में 5 कब आता है 7 पंजे 35, मतलब 15% इसका आंसर हो जाएगा, 15 बार ये कट जाएगा। ठीक है। चलिए 29, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल यहां से ये खींच दिया ABC, उसमें BD AC पर परपेंडिकुलर है, ये AC पर यहां से ये क्या आ गया आपका BD परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है बॉस। फिर आगे क्या बोल रहा है DBC 54 है, DBC कितना है 54, DBC ये कितना है यहां से 54 डिग्री। फिर आगे क्या बोला EBC पर एक बिंदु है, EBC पर एक यहां से ये, ठीक है ना। फिर बोल रहा है यहां पर CAE, CAE ये कितना है 72। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ कि ये आपके पास ट्राइंगल है, ये बाहर वाला एंगल ये कितना होता है, इन दोनों का सम होता है इंटरनल एंगल्स का अपोजिट का, तो ये अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं ये कितना हो गया 162 डिग्री हो गया क्या, 90 और 72 162, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इन दोनों का जो सम 162 होगा, तो यहाँ से 162 में से अगर मैं 54 माइनस करता हूँ तो यहाँ से कितना आ गया 108 डिग्री, कितना आ गया 108 डिग्री। और ये कौन से ऑप्शन में 108 डिग्री, ये है यहाँ पर चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलो लास्ट सवाल यहाँ पर तीनों सेट का, ये 19 तारीख का इवेल्यूएट करना है। पहले यहाँ से ये डिवाइड सॉल्व कर लो, -6 को -60 से तो कितना आ गया 10, -9
ये -10, -4 इंटू 9 -36, 46, 56 और ये कितना हो गया -55। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -55 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर 19 तारीख के तीनों शिफ्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जैसे हमने एग्जाम में कोई बच्चा करता है उसी हिसाब से आपको सिखाने की कोशिश की है, और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो अगला पेपर हुआ था उसकी तीनों शिफ्ट हम करेंगे। टोटल 57 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो पूरा टोटल हम 57 शिफ्ट यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर ही करवाएंगे। उसके बाद हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर, और जो अभी आईबीएसए का पेपर हुआ था वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना सा काम करना है, पूरा वीडियो देखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, इसको लाइक करना, और लास्ट बात है इस पर कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।